अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ये कलमात अपनी ज़बान से अदा किए उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाएगा। सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा, आपके पास अंडर रूट की पावर होती है 1/2 और सिंपल अगर आपके पास कोई पावर नहीं है तो 1। ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड करें। 1/2 1 माइनस 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। 2 1 आर 2 माइनस 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 की पावर 1/2। तो ये आपके पास अगर हम सिंपल करके लिखेंगे तो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 1 और ये 2 है, ये 1/2 आपके पास अंडर रूट 2 होता है। यहाँ पे मैं एक ट्रिक निकालने की तरकीब भी बता देता हूँ। वैसे ये वैल्यूज़ हम पहले ज़बानी भी याद कर सकते हैं कि साइन के किस जगह टेबल में जो आपके पास वैल्यू हो 1/√2 है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, तो ये कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेटर पे ये वैल्यू आपके पास 1/√2 आपके पास 45 है, तो आपके पास जो थीटा होगा आपके पास आ जाएगा π/4। तो यानी कि इस इक्वेशन को मैं दोबारा से अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ साइन, इस थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दें आप π/4 इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ से एक और मेन कंसेप्ट होता है कि आप देख सकते हैं कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो हमारे पास एक कंसेप्ट ये था ASTC, तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा is positive in first and second quadrant। तो साइन थीटा जो आपके पास पॉजिटिव होगा वो आपके पास एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम इसमें थोड़ा सा इसको ग्राफिकली भी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हमारे पास ये ग्राफ में बनाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी π/4 और एक आपके पास आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में π/4। तो एक आ जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में π/4। अब फर्दर हम क्या करेंगे, हम इसको दो क्वाड्रेंट के लिए बनाएंगे। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही चीज़ वापस आ जाएगी। हम ये लिख देंगे कि आपके पास या डायरेक्ट थीटा की वैल्यू लिख देते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/4 और इसी में हम एक सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बनाएंगे। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट तो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ से ये आपके पास पाई होता है तो इसका मतलब अगर हमने यहाँ पे जाना है तो बेसिकली ये वाला एंगल हमने यहाँ से यहाँ तक बनाना है। और अगर मैं इस पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दूँ तो मैं π/4 तक पहुँच जाऊँगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो थीटा है वो मेरे पास आ जाएगा पाई माइनस थीटा, आ जाएगा पाई माइनस थीटा की जगह फिर आ जाएगा π/4, तो ये 4π आ जाएगा 4π माइनस पाई इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 3π डिवाइडेड बाय 4। और एक चीज़ हम पहले पिछले एक्सरसाइजेज में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो साइन
कॉस सीकन और कोसीकन है उसका जो पीरियड है वो आपके पास 2 पाई है। यानी यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आ रही है, अगर मैं इस एक सर्कल को कंप्लीट करके दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ तो आपके पास फिर साइन कॉस सीकन और कोसीकन की वही वैल्यू आएगी जो आपके पास पहले आ रही है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखूँगा तो इसको मैं कंबाइन करके इस तरह लिखूँगा। पहला आपके पास आ रहा है पाई बाय 4 प्लस 2k पाई यूनियन, ये आपके पास आ जाएगा 3 पाई बाय 4 प्लस 2k पाई। और हम कह सकते हैं जो आपके पास k है ये बिलोंग्स टू है रियल नंबर, तो इसमें हम पुट कर सकते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। जो है 20 वैल्यू इसमें पुट करना चाहें तो पुट कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखें थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3 डिवाइडेड बाय 2, तो आप ये देखेंगे कि ये आपके पास पाई/6 की वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ लिख सकता हूँ कॉस, इस थीटा की जगह लिखूँगा पाई/6 इज इक्वल टू माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। फिर वही कंसेप्ट हमारे पास कि ए एस टी और सी। अब आप देख सकते हैं कि कॉस थीटा जो है वो आपके पास नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा इज नेगेटिव इन, एक आपके पास आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। के आपके पास जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है नेगेटिव, या वो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगी या वो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। तो हम इसको थोड़ा सा ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपके पास कुछ या तो इसमें आएगी 30 ये, यानी आपके पास ये एंगल या तो ये बनेगा और या आपके पास ये बनेगा ये। लेकिन अब इसमें हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो अब इसकी हम हेडिंग देते हैं फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। वो आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई, यहाँ पर आपके पास होता है पाई, जब आप यहाँ से बैक जाएंगे तो इसमें थीटा को माइनस करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा पाई माइनस थीटा, थीटा आपके पास था पाई/6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। और अगर हम इसी को थर्ड क्वाड्रेंट के लिए निकालते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम जाएंगे तो यही वैल्यू प्लस हो जाएगी, यानी आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई/6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 6 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6, ये आपके पास आ जाएगा 7 पाई डिवाइडेड बाय 6। अब जब हम इसके जनरल सोल्यूशन को लिखने की बारी आएगी तो इसका भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि सोल्यूशन सेट आपके पास यूँ आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2k पाई, 7 पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2k पाई। और हम कह सकते हैं कि जो आपके पास k की वैल्यू है वो आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। अब यहाँ से भी वही एक कंसेप्ट दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कॉस थीटा है, अगर वो इस जगह पे कोई भी आंसर हमें दे रहा है इस जगह पे, तो अगर हम इसका ये एक सर्कल कंप्लीट करके वापस से यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये इसका आंसर भी यही आएगा। इन सिंपल के आपके पास जो कॉस का भी पीरियड है वो 2 पाई है, यानी वो 2 पाई के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेगा। इसका मतलब फर्स्ट टाइम आपके पास ये आंसर जो आएगा जब मैं इस सर्कल को दोबारा करके दोबारा से यहाँ पर आऊँगा तो ये तब भी यही आंसर ही हमें प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपके पास जो कॉस का पीरियड है वो 2 पाई है, यानी कॉस अपनी प्रॉपर प्रॉपर्टी को रिवाइज करता है आफ्टर 2 पाई। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर 3, अगर हम यहाँ से यूँ लिख लें थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3, तो थीटा आपके पास आ जाएगा पाई/3। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ tan पाई/3 इज इक्वल टू √3। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये होता है कि tan थीटा आपके पास पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है,
तो ये देखें ए, एस, टी और सी, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। लिख देते हैं tan थीटा इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम इसको ग्राफ पे लेके चलते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा π/6, यानी एक एंगल तो आपके पास यहाँ पे बनेगा यहाँ पर, और एक एंगल आपके पास कहीं यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे अब ये इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्वाड्रेंट वाइज के हिसाब से भी। तो फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा π/6, और इसी को जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, जब यहाँ से आगे आएंगे तो उस थीटा को हम प्लस करेंगे। आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस π/6, इस 6 को उस पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 6π प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 7π डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, अब एक चीज़ का कंसेप्ट रखिएगा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके पास जो tan होता है उसका जो पीरियड है वो पाई है, यानी आपके पास जो आंसर यहाँ पे आएगा, तो जब एक पाई गुजरने के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये 60 है तो इस पाई के गुजरने के बाद जब हम इसमें 60 को प्लस करेंगे तो वो आंसर सेम आएगा, यानी जो पाई है कॉट है और जो tan थीटा है जो इनका पीरियड है वो पाई है, यानी ये 180 के बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो जब हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा π/6 प्लस k पाई, और एक आपके पास आ जाएगा 7π/6 प्लस k पाई, और हम कह सकते हैं जो आपके पास k की वैल्यू है वो 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। इस चीज़ को मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करता हूँ, आपके पास ये जो कॉट है या tan है ये अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर रिपीट करते हैं। तो इसका मतलब है अगर आपके पास यहाँ पे कोई आंसर आएगा तो भी सेम होगा, और अगर आपके पास यहाँ पे कोई आंसर आएगा तो भी सेम होगा, क्योंकि ये पाई के बाद अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये 30 है और अगर हम यहाँ से 180 में 30 प्लस करेंगे तो 210 है, तो इसका मतलब है कि अगर हम tan 30 लेते हैं तो आपके पास ये भी वही आंसर आ रहा है, और अगर हम tan 210 लेते हैं तो इसका आंसर भी वही आ रहा है। तो यानी ये आपके पास पाई के बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं। फोर्थ पार्ट नंबर 4, इसको आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 60, और 60 को अगर हम पाई की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं π/3। तो इस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास cos π/3 जो है वो आपके पास 1/2 है। फिर आप ये देख सकते हैं कि cos थीटा पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं एज cos थीटा इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ये फॉर्म बनेगी, एक आपके पास आ जाएगा π/, यहाँ पर थीटा बनेगा, और एक आपके पास इस क्वाड्रेंट में बनेगा, इस क्वाड्रेंट में। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपर फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट वो आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/3, और एक हमारे पास आ जाएगा फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में इस जगह पे आपके पास 2π होता है। अगर हम यहाँ से रिटर्न करेंगे तो इस वैल्यू में माइनस करेंगे,
आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3। इस 3 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 3। तो इसको अगर हम कंबाइन करके लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 3 प्लस 2k पाई यूनियन 5 पाई बाय 3 प्लस 2k पाई। और आपके पास जो k की वैल्यू है वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कुछ भी हम पुट कर सकते हैं। प्रोसेस का एक दफ़ा कंसेप्ट अगेन से समझा देता हूँ कि हमारे पास जो कॉस पीरियोडिसिटी अपनी चेंज करता है वो 2 पाई के बाद चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू निकाल रहे हैं और वापस से फिर जब हम यहाँ पर आ रहे हैं और फिर दोबारा यहाँ पहुँच रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये जो पीरियोडिसिटी है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हम जितने भी सर्कल लगाते जाएंगे तो कॉस की ये वैल्यू यहीं पे चेंज होती जाएगी। यानी इस पॉइंट पे या किसी भी और पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉइंट हम ले रहे हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर कॉस अपनी प्रॉपर्टी सेम रखता है। आफ्टर 2 पाई के बाद वो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, तो अगर हम लिखें थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो ये आपके पास पाई बाय 4 यानी कि 45 होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1। अब आप ये भी देख सकते हैं कि tan नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे एज tan थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर हम इसको डायग्राम में लेके जाएंगे तो अब ये कुछ यहाँ पे बनेगा, एक वैल्यू यहाँ पे बनेगी और एक वैल्यू आपके पास यहाँ पे बनेगी। इसको मैं इधर से भी रिप्रेजेंट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसे बनेगी, इसको अगर हम प्रूव करते हैं फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, और थीटा की जगह आपके पास था पाई बाय 4, ये आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4, और ये आपके पास आ जाएगा 3 पाई बाय 4। और एक अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बनाएं फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से जब हम वापस आएंगे तो इस वैल्यू में 2 पाई में से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो 4 2 ये आ जाएगा 8 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 पाई डिवाइडेड बाय 4। इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, वो आपके पास आ जाएगा 3 पाई बाय 4 प्लस k पाई यूनियन 7 पाई बाय 4 प्लस k पाई। और k आपके पास हो सकता है 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन, क्योंकि आपके पास जो tan और cot का पीरियड होता है वो होता है पाई, यानी कि ये अपनी वैल्यू पाई के बाद रिपीटेडली चेंज करते हैं। इसको मैं प्रूव भी कर देता हूँ। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल tan 45 देखें हमारे पास होता है 1, और अगर मैं इसी में यहाँ पे निकालता हूँ, यानी अगर यहाँ पे एंगल 315 बन रहा है, तो अगर मैं tan 315 निकालूँगा तो वो भी आपके पास 1 ही आएगा, सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज होती जाएंगी। और क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने देखना है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास ये माइनस होगा और आपके पास ये इस क्वाड्रेंट में माइनस होगा। तो इसका मतलब है कि क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो tan 45 जो होगा वो आपके पास 1 बनेगा यहाँ पर, यानी ये जो अपनी वैल्यू है
ये प्रॉपरली एक पाई के बाद रिपीटेडली मतलब ये आपके पास यहाँ पर एक पाई आ जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपके पास ये जो पीरियड है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आपके पास ये 45 है 40 है, तो नेक्स्ट हमारे पास जब पाई में ऐड करेंगे तो वो 140 बन जाएगा, सॉरी 180 प्लस 40, यानी कि आपके पास 180, और अगर हम 40 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 220। तो 222 पे आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो सेम आएंगी, क्योंकि जो 10 है और जो काट है उनका जो पीरियड है वो पाई है, वो पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीटेडली चेंज करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। नंबर 6, तो अगर हम यहाँ से निकालते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, तो ये आपके पास जो थीटा आ जाएगा ये आ जाएगा पाई/6। तो हम लिख सकते हैं साइन, इस थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे, पाई डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू -1/2। अब आप ये भी देख सकते हैं कि साइन की वैल्यू नेगेटिव है, एज साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, कि आपके पास जो साइन थीटा होता है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और अगर हम इसको उस फॉर्म में बनाते हैं तो पाई/6 ये आपके पास 30 बनेगा, तो एक तो आपके पास ये यहाँ पे बन जाएगा और एक वैल्यू आपके पास यहाँ बन जाएगी, यहाँ पे ये दो वैल्यू यहाँ बनेगी। 1/1 इसके क्वाड्रेंट के लिए एग्जैक्ट वैल्यूज निकालते हैं। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास होता है थीटा इज इक्वल टू पाई, और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा, और थीटा आपके पास पाई/6 से ही आ जाएगा, पाई प्लस पाई/6, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 पाई डिवाइडेड बाई 6। और एक वैल्यू हम निकालेंगे इसकी फोर्थ के लिए, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा, यह आ जाएगा 2 पाई, और थीटा की जगह आ जाएगा पाई/6, 6 2 ज़ार 12, तो 6 2 ज़ार 12, यह आ जाएगा 12 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 11 पाई डिवाइडेड बाई 6। बस इसको फाइनल सोल्यूशन की फॉर्म लिखते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 पाई/6 प्लस 2k पाई यूनियन, फिर आपके पास आ जाएगा 11 पाई/6 प्लस 2k पाई, और हम कह सकते हैं जो आपके पास k है वो 0 है, +-1 +-2 एंड सो ऑन। k की कुछ भी वैल्यू रिपीट करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसमें भी सेम कंसेप्ट है कि आपके पास जो साइन होता है वो अपने 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज़ को चेंज करता है, तो सेम एक सर्कल के बाद उसकी वैल्यू तब्दील होती जाएंगी। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 12.3 के तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा, अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, कामयाबी कोई हादसा नहीं होती, कामयाबी मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी, सीखने, बढ़ने, कुर्बानी और सबसे बढ़कर के जो काम तुम कर रहे हो उससे प्यार करने का नाम है। तो प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।